हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल तो रह ही गया भाई, आखिर क्या होगा इसके बाद, सीज फायर के बाद। चलो एक एक पर नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है जिसकी क्लासेस चल रही हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई ईरानियन सिविलाइजेशन, ये थोड़ा सा 8 तारीख को मैं लेक्चर कर रहा हूँ, अपलोड ये 13 तारीख को होगा। ईरानियन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, चलो ठीक है, 2 हफ्ते का सीज़ फायर तो इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब ये 2 हफ्ते तक चलेगा। 2 हफ्ते के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। पाकिस्तान इज सुपर हैप्पी। पाकिस्तान कह रहा है कि सीज़ फायर तो भैया हमारी वजह से हुआ, लेकिन हम सबको पता है ऐसा नहीं है। चाइना और अमेरिका इसमें शामिल थे। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही बोला कि हम फर्स्ट, हम जीते, हम जीते। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने बोला कि सीज़ फायर करो और उसने भीख मांगी। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने कहा सीज़ फायर करो और उसने भीख मांगी। लेकिन जो भी है, अनडिनाइबल हिस्टोरिक और क्रशिंग डिफीट दोनों ही बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, शिप्स का कंट्रोल कब होगा, मूवमेंट कब होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात है, लेकिन ईरान अब टोल वसूलेगा। तो 10 पॉइंट प्लान क्या है हम सबको पता है। ईरान ने सब कुछ मांग लिया है, सब कुछ मतलब सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की सीज फायर से पहले। सोचिए, नेतन्याहू की परमिशन चाहिए ना। ट्रंप ने बोला कि अमेरिका ने, देखिए सब कुछ, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर, एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट होगा, हम तो जीत गए हैं वॉर। बट हम सबको पता है कि लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। इससे पहले हमने बताया भी था, जो मैडमैन थ्योरी है ट्रंप की, वो काम की। कि जो 10 पॉइंट प्लान है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली डिमांड वही है कि जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस है ईरान से हटाए जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर किसका कंट्रोल लगा? ईरान का। पेमेंट करिए आप जो भी ईरान में डैमेजेस हुए हैं। अमेरिका अपनी जो मिलिट्री है वो मिडिल ईस्ट से विड्रॉ करे। ईरान और उसके एलाइज पर बंद करिए हमला। जितने भी ईरानियन फ्रोजन एसेट्स हैं रिलीज़ करिए। और एक ऐसा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन लेके आए जो लीगली सबके ऊपर बाइंडिंग हो, है ना। अब इसमें आप भूल जाइए। देखिए, इसमें एक तो सैंक्शंस वाला मान लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पार्शियली कंट्रोल रहेगा, फुल पेमेंट तो कभी नहीं होने वाला। अमेरिका ने बोला टोल टैक्स ले लो, फुल पेमेंट तो नहीं करेंगे। अमेरिका कभी जाएगा नहीं मिडिल ईस्ट को छोड़ के। अटैक्स एंड होंगे, हाँ, टेम्पररी सॉवरेनिटी मिल जाएगी। फ्रोजन ईरानियन एसेट्स दिए जाएंगे, हो सकता है धीमे धीमे दे दिए जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है कोई रेजोल्यूशन ले आए। तो अनाउंसमेंट तो हुआ है, लेकिन जो मांगे मानी गई हैं। अब हालांकि काम ऐसे ही होता है कि सब मांग लो, उसके बाद धीमे धीमे कॉमन ग्राउंड्स पे आएंगे। कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, इजराइल ने भी इसके बाद भी बोला कि मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए हैं। अब देखिए, ये इसलिए है ना कि मैंने बताया भी था कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे भारत में क्या हुआ था कि 3:30 बजे 11 मई को पिछले साल जब डील हुई, मतलब डील क्या हुई, मतलब एक तरीके से अनसेड सीज फायर हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान हमले करता गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, वो मैसेज पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाता है। बट सबसे बड़ी बात, इजराइल बैक्स सीज फायर। अब इजराइल ने इस सीज फायर को बैक किया है। और देखिए, लेबनान की वजह से दोबारा हमला होगा, क्योंकि लेबनान तो आता ही नहीं, ईरान आता है ना। और लेबनान का हिजबुल्लाह बैठा हुआ है वहाँ पे, और हिजबुल्लाह को किसने खड़ा किया है? ईरान ने। तो इजराइल ने बैक किया अमेरिका की सीज फायर को, लेकिन कहता है कि चूंकि डील है ना, वो लेबनान को कवर नहीं करेगी। यानी कि ठीक है, हम बिल्कुल ईरान पे हमला कर देंगे, बट लेबनान को दूर रखिए, उसको इसमें मत जोड़िए। और बेंजामिन नेतन्याहू को धर के गरिया रहे हैं। अभी तक 1500 लेबनीज लोग मारे जा चुके हैं अटैक्स में, बता दूं। 10 लाख से ऊपर डिस्प्लेस हो गए हैं। 11 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल में भी कंसर्न्स हैं इस एग्रीमेंट को लेकर। क्या करना चाहते हैं? ऑपोजिशन लीडर धर के प्रधानमंत्री को गरिया रहे हैं कि भाई तुमने भी कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया? तुमने अपने कर लिया ऑब्जेक्टिव अचीव? तुम तो कह रहे हो लेबनान नहीं है इसमें, कब तक लड़ोगे? पहले हमास, अब लेबनान। इससे बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर नहीं हो सकता हमारे इतिहास में। इजराइल वॉज नॉट इवन क्लोज टू द टेबल जब डिसीजन लिए जा रहे थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के। ये मेन ऑपोजिशन लीडर यार लापिड का कहना है।
अब सालों लग जाएंगे। जो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डैमेज हुआ है, नेतन्याहू का एरोगेंस, नेग्लिजेंस और जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो दो कौड़ी की है, ये लैपिड ने बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ईरान क्या करेगा? जितने भी प्रो गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो ईरान की गलियों में हैं और बोल रहे हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू कॉम्प्रोमाइजर्स बोली जा रही है। ये हार्ड लाइनर्स है, ये कट्टर हैं, ये चाहते थे युद्ध हो जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर कुछ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने एक्चुअली पूरा लिखा है कि देखिए, पीएम शहबाज शरीफ ने ब्रदरली रिक्वेस्ट की थी अपने ट्वीट में और हमने उनकी रिक्वेस्ट मानी है। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी, 15 पॉइंट प्रपोजल दिया था, लेकिन हमने 10 पॉइंट प्रपोजल दिया है। और अगर अटैक्स ईरान के खिलाफ रुक जाते हैं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 2 हफ्ते का समय है। एज पर प्लान जो ईरान ने बताया है, ईरान और ओमान जो है वो अब जितने भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट करेंगे, यानी कि बाहर निकलेंगे, उन पे फीस लगाई जाएगी। यानी कि एक तरीके से ईरान टोल टैक्स वसूलेगा और मनी, ये पैसा रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे रहेंगी इसलिए कि सब कुछ बढ़िया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, कब तक ट्रैफिक रिस्टोर होगा? 135 शिप अभी तक पास हो चुके हैं जब से वॉर शुरू हुआ है, जिसमें भारत के भी शिप थे, पाकिस्तान के भी शिप थे, इजिप्ट के भी, जो इनके अच्छे दोस्त हैं ईरान के, उनके शिप तो पास हो गए। लेकिन अमेरिका, यूरोप के शिप पास नहीं हुए। और झंडा लगा होता तो आपको पता चल जाता है। तो जो भी एनालिसिस है वो यही बता रहा है कि जो ट्रैफिक है दैट वोंट रीच पीस टाइम लेवल्स, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे स्टेटस को नहीं आने वाला। क्योंकि अब ईरान में भी डर बैठ गया है कि अमेरिकन फोर्सेस तो यहाँ पे नहीं, इसीलिए तो उन्होंने ये क्लॉज डाला है कि सबसे पहले यहाँ से निकले, मिडिल ईस्ट से, गल्फ से, क्योंकि जब तक ये ससुरे अमेरिकन रहेंगे हम परेशान रहेंगे। लेकिन पीस टाइम जैसा पहले था नहीं होने वाला, इसमें वक्त लगेगा, 6-7 महीने, 1 साल भी लग सकता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वापस वैसी स्थिति नहीं हो सकती। ये जेनिफर पार्कर कह रही हैं, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। जितने भी टैंकर ओनर्स हैं, इंश्योरर्स हैं और क्रूज़ हैं, उनको ये अब समझना पड़ेगा कि रिस्क रिड्यूस हो गया है, पॉज हुआ है, नॉट जस्ट पॉज्ड। अब देखिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्यों? जितने भी वहाँ पे शिप्स, अभी तो सब डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए वही बात है ना कि घर में बैठ के वॉर चिल्लाना, लेकिन अगर आपसे बोले कि आप जाइए वहाँ पे रहिए, पैंट गीली हो जाती है कि भाई हम क्यों जाएं, हम ऐसे शिप पे क्यों रहें, कहीं पे भी बम फट सकता है। तो कह तो रहे हैं, लेकिन जो टैंकर ओनर्स हैं, इंश्योरर्स हैं, क्रूज हैं, वो डरा हुआ है। क्या वो वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप्स को भेजेंगे? क्योंकि ये रुका नहीं है, ये बस रिड्यूस हुआ है। और ज़्यादातर शिप्स पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जाम है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तेल, एलपीजी सब वहीं पे फंसा है। 1000 के करीब शिप्स जो है, 1000, देयर आर 1000 शिप्स दोनों साइड पे फंसे हुए हैं। बहुत छोटा है ये, 30-40 किलोमीटर चौड़ा है, बहुत लंबा नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, जो पर्शियन गल्फ तक जाता है। और ये भी अनक्लियर है, ईरान कह रहा है कि हम शिप से पैसा लेंगे, जो भी यहां से निकलेगा। कितनी फी लेगा? क्या ये यूनिलेटरल मूव है? क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। ईरानियन ऑफिशियल ने बोला है कि देखिए, जो हम पैसा लेंगे वो बेस्ड होगा कि किस तरीके का शिप है, कार्गो है और बहुत सारे और भी फैक्टर्स। गल्फ की एनर्जी वहीं पर रुकी हुई है, गल्फ के लिए कंसर्निंग है, यूएई के लिए कंसर्निंग है, क्योंकि भाई ये तो दादागिरी है, आपका थोड़ी ना वाटरवे है। और कैसे आप किसी को ऐसे होस्टेज बना के रख सकते हो? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टाइमर ने बोला कि देखिए, रीजनल लीडर्स बात करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो ये हालात है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि 15 देश प्लान कर रहे हैं कि ट्रैफिक रिज्यूम हो जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वरना बैंड बजेगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।